हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जितनी भी नए टॉपिक हैं उनकी बुक लिस्ट के बारे में। आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है। बच्चों के बीच ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी काफ़ी टाइम से कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर, तो आज ये हम पूरा वीडियो लेकर आए हैं आपकी बुक लिस्ट और नोट्स से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितने भी आपके साथी संगति हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर ज़रूर करिएगा। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है, क्योंकि आपको भी पता है प्रीलिम्स में आप कट ऑफ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई जाने लग गया है, तो आपके पास किसी भी टॉपिक को छोड़ने का मतलब चांस नहीं है, स्कोप ही नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ दें। आपको 10 यूनिट में सब में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। सबसे पहले तो सिलेबस की बात करें। सिलेबस में आप देख रहे हैं सबसे पहले है आपका भारत का इतिहास यूनिट 1, और इसमें जो चीजें ऐड हुई हैं वो है आपका ये संकल्पना और विचार, जिसमें आपको वेद, उपनिषद, पुरुषार्थ, ऋण और मतलब तीर्थंकर, बोधिसत्व, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। इसके बहुत सारे टॉपिक मैंने खुद कवर कराए हैं। तो ये आपका जो नया टॉपिक है ये आप कर कहाँ से सकते हैं, तो देखिए पहले तो आप कर सकते हैं, एक ये बुक आती है, ये मैंने जब सर्च किया कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, आप इसमें देखेंगे जैसे कि भारतवर्ष के बारे में इसके जो टॉपिक हैं इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, यहाँ पे इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतवर्ष, वेदास, उपनिषद, ये सारी चीजें क्या करनी है इसमें आपको कवर करनी है। तो ये आपकी बुक है, ये आपकी जो बीए वाली बुक होती है ना, ये लिखा हुआ है बीएनबी 20 प्रश्न। इसमें आपको थोड़ी बहुत मतलब जितनी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए उतनी इसमें है। आप ओपन करेंगे तो सबसे शुरुआत में देखेंगे, इसमें मुझे नहीं पता कितना आपको दिख रहा है कि नहीं, छोटे छोटे शब्दों में लिखा है। इसमें हो गया वेद, वेदांग, उपनिषद, उसके अलावा महाकाव्य, जैन, बौद्ध, इन सब के बारे में। इसके अलावा ऊपर आपको टॉपिक मिलेगा भारतवर्ष को समझना, मतलब भारतवर्ष वाला जो आपका टॉपिक है ना, सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको भी पता है कि अब सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है तो सीधी बात है ऐसे ही चीजें आपको पढ़नी है और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपकी जो बीए की आती है ना 20 प्रश्न वाली, यहाँ पे आपको ये है आपके बीए प्रथम वर्ष की मेजर विषय, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। इतिहास की है बीए प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर की है, और यहाँ पे टॉपिक सीधे सीधे मिल जाएंगे भारतवर्ष, उसके अलावा वेद, वेदांग, उपनिषद। अच्छा, बहुत सारी चीजें नहीं भी मिलेंगी, लेकिन जो बेसिक बेसिक है भारतवर्ष के बारे में, वेदों के बारे में डिटेल में इसमें मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा देखिए आप एनसीईआरटी सर्च करेंगे तो आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे यहाँ पे ये प्रथम खंड वेद परिचय, एनसीईआरटी आप सर्च करेंगे सीधे सीधे गूगल में एनसीईआरटी वेद परिचय, तो सीधे सीधे आ जाएगा वेदों का महत्व, आविर्भाव, फिर यहाँ पे विषय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर ये ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद अरण्यक, उपनिषद, उपनिषदों का परिचय। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये सब डिटेल में बताया गया है। उसके बाद आपको ये मिलेगा सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ पे आपके उपनिषद के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे वैदिक आख्यान भी है, जो आपको याद रखने की कौन सा आख्यान किस वेद से संबंधित है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सीधे सीधे अब आपको कहाँ पे मिल रहा है, एनसीईआरटी में मिल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी से आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। कोई भी टीचर कराता है, जैसे मैं खुद करा रही हूँ, तो टीचर के थ्रू पढ़ते हैं आप तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत रहती है खुद पढ़ने की। हम खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, या फिर उनको मतलब जब वो पढ़ते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप आराम से एनसीईआरटी कर सकते हैं, उसके अलावा जो 20 प्रश्न है वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब आप जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो थोड़े बहुत टॉपिक एक्स्ट्रा बचेंगे, तो वो भी पता है आपको कि आपको दूसरी दूसरी बुक्स जो हैं, हिस्ट्री की जो बुक्स आती है उसमें पुरुषार्थ वगैरह आपको मिल जाएगा। बोधिसत्व वगैरह के लिए फिर आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, जैसे बोधिसत्व अलग से आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, तीर्थंकर अलग से करेंगे तो मिलेगा। ये मतलब आपको एनसीईआरटी में ही बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बस आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो एनसीईआरटी देख सकते हैं। और बेसिक आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है भारतवर्ष वगैरह कहीं पे नहीं मिलता है, तो वो कहाँ मिलेगा, वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी जो ये 20 प्रश्न वाली रहती है आपकी बीए की बुक है ना, बुक नहीं है मतलब ये बुकलेट छोटी सी, इसमें मिल जाएगा।
फिर किसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम कला और संस्कृति की। आपको पता है कि जो दूसरा टॉपिक ऐड हुआ है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव। इंग्लिश में क्या है ये है आपका एंशियंट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। तो आपका जो ये इंडियन कल्चरल हेरिटेज की बात हम कर रहे हैं, तो ये कहाँ से कवर करेंगे? देखिए, उसके अलावा जो आपका टॉपिक है, जैसे ये साइलेंट फीचर, इवेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंशियंट एंड मिडाइवल इंडिया, तो फिर वो आपका आ जाता है हिस्ट्री वाला पोर्शन, है ना। तो आप हिस्ट्री तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो हिस्ट्री हो जाता है। ये जो कला और संस्कृति वाला अभी ऐड हुआ है, कल्चरल हेरिटेज वाला, है ना, यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत, इसके लिए आपकी एक बहुत अच्छी बुक है, ये रही, ये है दृष्टि की बुक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश, भारत का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। और इसमें जब आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक खंड मिलेगा, देखिए सीधे सीधे, कला एवं संस्कृति मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो यहाँ मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में भी है। तो ये जो बुक है ये हिस्ट्री के लिए भी काफी अच्छी है, मतलब इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके मेंस में भी काम आएगी। मतलब इसमें काफी अच्छे से डिटेल में लिखा है। वैसे भी दृष्टि की बुक काफी अच्छी रहती है, लैंग्वेज भी काफी अच्छी रहती है, इजी रहती है समझने में। तो आप ये इसमें आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, कला संस्कृति भी आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। मतलब ये जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, संघर्ष हो गया, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, उसके अलावा ये सीधे सीधे आपका एंशिएंट और मिडीवल, ये सब कवर हो जाएगा। और एक कला सांस्कृतिक विरासत वाला पोर्शन भी आपका इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं। और मैंने पहले टॉपिक के लिए बता ही दिया कि वो आपको कहाँ से कवर करना है। फिर आपका यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 में आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी ये पूरा का पूरा टॉपिक था ये आपके पहले भी था सिलेबस में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। तो ये पूरा का पूरा आपका कवर होगा। कोई भी एक अच्छी सी आप बुक लेंगे मध्य प्रदेश की, उससे हो जाएगा। चाहे आप परीक्षा धाम लें, चाहे आप पुणेकर की लें, चाहे उपकार की लें, कोई भी आप बुक लेते हैं एक मध्य प्रदेश की अच्छी सी, तो ये पूरा पोर्शन आपका उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपका ये इतना पोर्शन जो है, ऊपर वाला पोर्शन मैंने कवर करवा दिया, ये कहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बता दिया, हिस्ट्री वाले के लिए आप दृष्टि की बुक ले लेंगे, उसमें कला और संस्कृति वाला भी पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का इतिहास वाला पोर्शन। ये पूरा आपका किसी भी एक आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं मध्य प्रदेश की, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया जैसे परीक्षा धाम है, पुणेकर है, कोई भी आप बुक लेंगे, महेश्वरी जी की है, कोई भी बुक लेंगे तो उससे ये चीजें कवर हो जाएंगी। फिर आता है आपका भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आप मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब ऑप्शनल वाली बुक पढ़ने लग जाते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, बहुत सारी जो इसमें चीजें हैं, जैसे कि हरित क्रांति हो गई, दूसरी हरित क्रांति, ये आपको सीधे सीधे किस में मिल जाएगी, थोड़ा बहुत वर्णवाल में मिलेगा। जैसे भारत के भूगोल के लिए आपकी महेश वर्णवाल अच्छी बुक है, लेकिन उसमें सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे। सारे टॉपिक जैसे आपके यहाँ पे अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, ये जो आपका सदर्न ऑसिलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो ये जलवायु घटनाओं के लिए, मतलब आपका जो क्लाइमेट चेंज है उस सब के लिए इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कोई अलग से बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप चाहें तो सिर्फ इतने के लिए अलग से बुक ना लें, कोई भी एक अच्छा टीचर देखें जो पढ़ाया है जिसने, आप उससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्या बनेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप ये चीज किसी भी टीचर से कवर कर सकते हैं, ठीक है, अलग से बुक नहीं लेना चाहते तो। इसके अलावा ये आपका वन, खनिज, जल संसाधन, ये सारी चीजें आपको वर्णवाल में मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे हरित क्रांति वाला आता है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी दिया हुआ है चीजें। अब बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन काम काम भर की चीजें इसमें दी हुई हैं आपके महेश वर्णवाल में, ठीक है। जो वर्णवाल वाली बुक आती है तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, तो वर्णवाल वाली बुक आप ले सकते हैं, उससे आपको डिटेलिंग काफी ज्यादा मिल जाएगी उसमें। उसके अलावा प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, प्रमुख चक्रवात, अब इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपको करंट से भी रिलेट करके चलने हैं। जैसे भारत के प्रमुख चक्रवात अभी लेटेस्ट में कौन आया था, फिर अगर दूर का मतलब पहले कौन कौन से आ चुके हैं, कहाँ पे कितना ज्यादा, आपदा से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आप करंट से भी करते चलेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये चीजें भी आपको महेश वर्णवाल में मिल जाएंगी। कुछ चीजें जो आपको नहीं मिलती हैं बहुत डिटेल में, उसके लिए एक अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप फिर गूगल पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट साइट्स पे जाएंगे तो आपको जैसे हरित क्रांति हो गया,
खाद्य सुरक्षा हो गया, इन सारे टॉपिक पे आपको वहां पे मिल जाएंगी चीजें। मैं अभी एग्जांपल भी आपको दूंगी कि आपको गवर्नमेंट साइट्स में कहाँ पे क्या चीज देखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत का भूगोल। अब बात करते हैं, ये देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और यहाँ पे माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, तो आपका पर्वत पठार जितना भी है वो सब आपको महेश वर्णवाल में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बुक है वो। और अगर आप चाहें, आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपको कोई अच्छी बुक पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो ये है आपकी भारत का भूगोल। ये है अनिल केसरी सर की, और काफी अच्छी बुक है। मतलब आप इसकी जब डिटेलिंग देखेंगे, यहाँ पे हर चीज में मैप बना के बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक कोई बहुत अच्छी बुक चाहिए, अच्छा इसमें भी सारी चीजें कवर नहीं मिलेंगी आपको, है ना, कुछ चीजें इसमें भी मिसिंग है। इसमें भारत का ही भूगोल है, काफी अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, पूरा मैप वगैरह से, हर एक पेज में मैप से उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में बताया है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बुक है, ये भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के लिए आपको पता है महेश वर्णवाल काफी लोग प्रेफर करते हैं, अच्छी बुक भी है वो, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ये बता दिया मैंने, वेद वगैरह हो गया। फिर आता है मध्य प्रदेश का भूगोल। अब देखिए मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या करना है। मध्य प्रदेश का भूगोल जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। मध्य प्रदेश का भूगोल, वन, वनोपज, नदियां, पहाड़, मतलब जितना भी फॉरेस्ट वाला है। अब इसमें आपको करंट वाली चीजें भी डालते जाना है, जैसे कि अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है जो इंडिया लेवल की हर 2 साल में आती है, आप उसको भी इसमें इंक्लूड करते चलिए, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में। फिर ये जल संसाधन, सिंचाई, परियोजना, ये सारी चीजें आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएंगी मध्य प्रदेश की। फिर पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ये जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी वाला आप कहाँ से कर सकते हैं यूज। ठीक है, फिर उद्योग हो गया, उद्योग भी आपको मिल जाएंगे बुक में ही। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, नगरीकरण, ये सारी चीजें आपको जब आप करंट करते रहेंगे, करंट अफेयर में भी कुछ कुछ चीजें मिलेंगी हमारे जनसंख्या वृद्धि, वितरण और नगरीकरण वगैरह से। और जब आप इंडिया लेवल का पढ़ेंगे तो ये आपका 2011 की जनगणना जो है, अभी 2021 वाली क्योंकि आई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप इसको देख लेंगे, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है आपका, वो आप 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2011 की जनगणना डाउनलोड करके या किसी भी बुक में देख के इसके बारे में थोड़ा नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और बात करें कि हमें ये पारंपरिक स्रोत वगैरह जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो स्रोत हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो आपको ये पेज दिख रहा है क्या। ठीक है, ये तो आपका दूसरा पॉइंट है। ये देखिए, ये आपको पीडीएफ एक मिल जाएगा, मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 पॉलिसी के बारे में है। इसमें मध्य प्रदेश में अभी क्या चल रहा है, आपके रिन्यूएबल एनर्जी जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनके बारे में, तो अभी क्या चल रहा है, सोलर प्लांट वगैरह के बारे में, पवन चक्की वगैरह हो गया, है ना, तो हम क्या काम कर रहे हैं, कहाँ हमारा टारगेट क्या है, तो ये पूरी पॉलिसी जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको सारे ये जो पीडीएफ हैं गवर्नमेंट साइट्स पे, मैं सारे के सारे आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो ये आपको जैसे मैंने बताया था ना कि आप गवर्नमेंट साइट पे जितनी भी नई चीजें ऐड हुई हैं वहां पे सर्च करेंगे तो सारा डेटा मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी वहीं से ही बनेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का भी पैटर्न देखेंगे तो जो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लगता था ना ये हटके है, ये कहाँ से आ गया, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलते थे, गवर्नमेंट की साइट्स पे मिलते थे। कि गवर्नमेंट की साइट्स में होता है ना अबाउट अस, हमारे बारे में जानिए ऐसा करके, तो उस वाले अबाउट अस वाले पॉइंट में बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट मिल जाते थे जो आपके प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जाते थे। इसलिए आपको हर एक पॉइंट जो नया ऐड हुआ है उसको सर्च करना है गवर्नमेंट साइट में। जैसे आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और क्या है इसमें, और उद्योग वगैरह के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये आपकी बिल्कुल सेम है। ये आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल पहले थे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपका 1919 और 1935 का, वो हट गया है, वो नहीं पढ़ना है। सीधे सीधे राष्ट्रपति, संसद, कार्यपालिका, ये सारी एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इनके बारे में पढ़ना है और इनके बारे में डिटेल में आता है। तो आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, उसको ले सकते हैं।
मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में जब आप लेंगे तो ये सारी चीजें रहती हैं कि राज्यपाल कौन था, कब था, मंत्रिपरिषद। और अब कोई भी नई बुक आप लेंगे तो मध्य प्रदेश में बार बार इससे काफी डिटेल में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए हर एक बुक में अब डिटेल से ये वाला पोर्शन आपका देने लग गया है। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे मध्य प्रदेश में सुशासन। सुशासन के बारे में हम कहाँ से पढ़े ना, गुड गवर्नेंस के बारे में। तो देखिए ये रहा मध्य प्रदेश की ये सुशासन, सुशासन वाली साइट कहाँ गई, ये रही। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो सर्च करना है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। आप चाहे तो सर्च कर ले सीधे सीधे गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, ये वाला आपको जाके पोर्टल ओपन करना है, ठीक है। आप चाहे तो मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये सारी चीजें वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे है फाइनेंस फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, उसके अलावा मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण। जितना भी हम इकोनॉमी वाला अभी हम सेक्शन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, सीधे सीधे आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, और सीधे सीधे वहां से क्वेश्चन बनेंगे, सारे टॉपिक आपके इससे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ये टॉपिक है यहाँ पे मध्य प्रदेश सुशासन और डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। तो ये अभी 2023 की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश सुशासन के बारे में, और लगभग मेरे ख्याल से 100-200 पेजेस की है। तो ये आप यहाँ पे आपको डिजिटलाइजेशन एंड गुड गवर्नेंस, सीधे सीधे आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे जो आपके काम के, ठीक है। मैं ये सारी चीजें आपको मतलब YouTube पे फ्री में अवेलेबल भी कराऊंगी, मैं बहुत सारे इस पे अलग अलग वीडियो हम लेकर आएंगे आपको सारी चीजें बताने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि आपको खुद स्टडी करनी है, पढ़ना है, जिससे आपके बाद में मेंस में भी काम आ जाए, तो आप यहाँ से PDF क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सीधे सीधे मिल जाएगा। और सिर्फ ये, अभी हम बात किसी कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की, अभी मैं आपको और टॉपिक दिखाती हूँ। हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, यहाँ पे देखिए भारत और ये सुशासन वाला भी आपने देख लिया, सीधे सीधे आपको कहाँ पे मिलेगी, PDF डली हुई है वहां पे आपके अटल बिहारी वाजपेयी वाली साइट में। फिर अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये पॉइंट है SDG गोल्स के बारे में। अभी इसमें दिख नहीं रहा है वो पेज, शायद मैं ऐड करना भूल गई। यहाँ पे मतलब सीधे सीधे आप जब SDG गोल्स मध्य प्रदेश में करेंगे तो वहां पे भी आपको एक PDF मिल जाएगी, अभी मध्य प्रदेश का अभी क्या चल रहा है, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश की आई थी, सतत विकास लक्ष्य जो आपका SDG गोल्स है उसके लिए, तो उसका भी सीधे सीधे आपको PDF मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम पे वो भी सेंड कर दूंगी। उसके अलावा जो ये कृषि उद्योग, MSME, अधोसंरचना का विकास, ये सारी चीजें हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये वाला जो साइट है ना आपका अटल बिहारी वाला, इसमें ही आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए माइक्रो इंटरप्राइजेस इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये भी आप जब टिक करेंगे तो यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करके क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, MSME से रिलेटेड। ऐसे ही एक जिला एक उत्पाद, सीधे सीधे आपको एक जिला एक उत्पाद का पूरा मैप मिल जाएगा मध्य प्रदेश का, ग्रीन कलर का है वो मतलब वो आप एक डाउनलोड कर लीजिए और बिल्कुल उसको बहुत बार देखेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कौन से जिले में हम क्या प्रोडक्ट क्या प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो ये बार बार मैं आपको यहाँ पे दिखाई रही थी, ये रहा आपका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। सर्च क्या करना है आपको, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और ये आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। यहाँ पे हम शासन में क्या कर रहे हैं, भौतिक मूल ढांचा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाला आपका सीधे सीधे आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूरी की पूरी आपकी साइट है, मतलब यहाँ पे जब आप अलग अलग मिशन पे भी करेंगे टिक तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी डिटेलिंग, तो ये आप यहाँ पे जाके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की साइट पे जाके ये कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर बौद्धिक संपदा अधिकारों वाला जो पोर्शन है ये, तो ये वाला जो है ये करंट से आपको देखना पड़ेगा, तो अगर किसी बुक में आता है तो वो मैं आपको बता दूंगी। ये अभी क्या है, आपको डायरेक्टली कहीं पे अभी नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा करंट अफेयर में।
थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। तो ये आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आपने कुछ कुछ चीजें देखी, फिर करंट में कोई चीज आई तो करंट में हमें पता चला कि मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट आ रही है, अगर कोई कि बौद्धिक संपदा से रिलेटेड रिपोर्ट आई है तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आपको ऐसे सर्च करके इसके बारे में पॉइंट बनाने पड़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश, ये भारत अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, तो ये सारी चीजें तो आपकी पुरानी है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, भारत के इंडिया लेवल पे सर्विस सेक्टर हो गया, जो आपका एग्रीकल्चर हो गया, सब क्या चल रहा है ना, कौन कौन सी रैंकिंग किस पे है, सारी चीजें आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का उसमें भी मिल जाएगा। तो आप अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भारत के इकोनॉमिक सर्वे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो आपको ये सारी चीजें किसी भी बुक में मिल जाएंगी। फिर वित्तीय संस्थाएं, जैसे वित्तीय संस्थाएं सीधे सीधे लिखी हुई हैं रिजर्व बैंक के बारे में, फिर वाणिज्यिक बैंक से भी बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये जो आपकी संस्थाएं हैं ये बेसिक बेसिक चीजें क्योंकि आपको पढ़नी है, प्रीलिम्स में इतना डिटेल में नहीं जाता है, तो ये आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। और ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, व्यापार की नीतियां, G20, सार्क, आसियान, ये सब आपका करंट का पॉइंट है। करंट में जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, जो जैसे ही न्यूज़पेपर आ गया या कोई मीटिंग होती है, समिट होता है, तो ये आप करंट से फिर रिलेट करके अपने नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आत्मनिर्भर हो गया, ये रिन्यूएबल एनर्जी का हो गया। ठीक है, और अटल बिहारी जी से रिलेटेड यहाँ पे आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे। फिर नेक्स्ट हो गया आपका विज्ञान वाला। अब देखिए, विज्ञान के लिए अलग अलग लोग लेकर आए थे, पहले ही बुक आ चुकी हैं, जैसे परीक्षा धाम की है, हिंद अकेडमी की है, तो बहुत सारे मतलब बुक्स हैं आपके पास, जो भी अच्छी हैं आप वहां से देख सकते हैं। परीक्षा धाम ने वैसे बहुत सारी चीजें कवर की थी इसमें से, लेकिन अब कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि अनुवांशिक रोग हो गया आपका, है ना। अब इसमें नई नई चीजें जो ऐड हुई हैं वो कहाँ से करेंगे। अब जैसे कि हो गया आपका अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, इसका कारण, प्रभाव, निदान, कार्यक्रम, ये सारी चीजें, पोषक हो गया, पोषक तत्व, कुपोषण हो गया, जैसे कुपोषण वगैरह, तो ये सारी चीजें तो आपको कहाँ मिल जाएंगी, लूसेंट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो लूसेंट में मिल जाएंगी। और ये वाला जो पोर्शन है सिकल सेल एनीमिया, आपको पता है कि गवर्नमेंट इस पे काफी काम कर रही है। देखिए, जनसंपर्क विभाग, आपने सर्च किया सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तो अभी योजनाएं क्या चल रही हैं, निदान कार्यक्रम की नवीन योजनाएं जो स्वीकृत हुई हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी जनसंपर्क विभाग जो है आपका। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको फिर डिटेल में इससे रिलेटेड योजना भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन आपको जो गवर्नमेंट साइट्स में है वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके प्रीलिम्स में। ये मतलब आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। तो आपको हर एक चीज गवर्नमेंट साइट्स में जो भी मिल रही है उसको उठा के नोट्स जरूर बनाने हैं, वहां से जरूर कवर करना है, और हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो इसलिए परेशान भी नहीं होना कि ये कहाँ से पढ़ेंगे, ये कहाँ से पढ़ेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, चाहे वो कुपोषण के बारे में हो, चाहे वो आपके सिकल सेल एनीमिया के बारे में हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी किसमें, गवर्नमेंट साइट्स पे जो भी योजनाएं चल रही हैं। फिर ये आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम, रोकथाम, ये सारी चीजें पहले भी थी। SDG गोल हमने अभी बताया कि आपको एक पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी गवर्नमेंट की SDG गोल के बारे में। फिर प्राकृतिक पर्यावरण कारक जो है, पारिस्थितिकीय तंत्र, ये इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आप पहले भी पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, फिर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपका वही होता है, आपके पास दो बुक है, या तो आप एग्जामपीडिया ले लीजिए। ठीक है, MP के मैं बात कर रही हूँ, ये अगर आप मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की बात करें तो आपकी एग्जामपीडिया अच्छी है। इसके अलावा परीक्षा धाम की भी बुक आती है। ठीक है, परीक्षा धाम की भी बुक आती है। अगर हम नेशनल इंटरनेशनल की बात करें, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें, तो आपका स्पीडी अच्छी रहती है, स्पीडी में सारी चीजें कवर रहती हैं, तो बहुत अच्छी बुक है ये आपकी, आप इससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी से नहीं करना, लास्ट में जब पूरे मंथ का, जितने भी आपके मंथ होंगे, जैसे अप्रैल में पेपर है तो आप मार्च तक का कोई भी लेके कवर कर सकते हैं, पुराना एक साल का तो कवर करना ही करना है। तो ये आपका पोर्शन हो गया किससे रिलेटेड, घटनाओं से रिलेटेड। फिर बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो ये जो आपका कंप्यूटर वाला चैप्टर है वो नया ऐड हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से आते थे, लेकिन अब सीधे सीधे यहाँ पे टॉपिक दे दिया है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, मतलब यहाँ पे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। तो आपको क्या करना है, इसकी एक ये परीक्षा मंथन की बुक आती है, काफी अच्छी है ये बुक परीक्षा मंथन की। तो आप चाहे तो हिंदी मीडियम वाले परीक्षा मंथन ले लें, परीक्षा मंथन अच्छी बुक है ये, और इंग्लिश मीडियम वाले अरिहंत की ले सकते हैं, अरिहंत की भी अच्छी बुक है कंप्यूटर की। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले
इसकी अगर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इसकी इंग्लिश में आती है कि नहीं, मुझे अरिहंत की पता है। तो अरिहंत की काफ़ी अच्छी बुक है, आप अरिहंत की इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले परीक्षा मंथन ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें मतलब डायग्राम वगैरह बना के भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया गया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ठीक है, तो आप ये बुक ले सकते हैं इसके लिए। उसके अलावा जो आपका रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा धाम में मिल जाएंगी। परीक्षा धाम की नई बुक आई है, परीक्षा धाम की तो नई बुक आई थी, इसमें सारी चीज़ें ये कवर करके उसने दिया था, है ना। और परीक्षा धाम में कंप्यूटर वाला पोर्शन भी है, तो आप परीक्षा धाम भी बुक ले सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं। इसमें कंप्यूटर वाला जो आधारभूत ज्ञान है, जो बेसिक आपका नॉलेज है कंप्यूटर का, वो इसमें मिल जाएगा। ऐसे ही अरिहंत में ये वाले पोर्शन जो है फिर वो आपको डिटेल में नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट मिलेंगे, तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा अगर आप परीक्षा मंथन या अरिहंत लेते हैं तो। ठीक है, फिर 10वीं यूनिट है आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियां। देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड अभी मार्केट में कुछ बुक्स आई हैं और कुछ अभी बहुत सारी मतलब आने भी वाली हैं। बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे अभी जो आई है बुक, जो कि अभी सबसे अच्छी मुझे लगी, वो है 10वीं यूनिट के लिए आपकी ये, यहाँ पे आपके ये हैं आपके प्रोफेसर धर्मेंद्र। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी की बुक है ये, प्रोफेसर धर्मेंद्र, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, ये यूनिट 10 की, ये काफी अच्छी बुक है, तो आप इसको ले सकते हैं। यूनिट 10 अच्छे से इसमें सारा कवर किया गया है। लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके एमसीक्यू भी हैं, 500 एमसीक्यूज भी हैं, तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10वीं यूनिट से रिलेटेड। और 10वीं यूनिट आपको भी पता है कि बहुत सारे यूट्यूब में टीचर भी कवर करवा देंगे वो पॉइंट, और उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स भी आ जाएंगी। फिलहाल ये बुक जो है मार्केट में काफी अच्छी है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये है सारे के सारे आपके टॉपिक, और कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, कहाँ कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक जो कंपलसरी है, जैसे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके रखिए, साथ में आप लूसेंट जरूर पढ़ते रहिए, है ना। लूसेंट पढ़ते रहिए, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की। तो इसमें लूसेंट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, स्पेशली जो मिसलेनियस है, विविध वाला पोर्शन है, वो भी इसमें मिल जाएगा। और आपको पता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके लूसेंट में मिल जाते हैं बड़े आसान से। तो लूसेंट भी अच्छे से कवर करिए बिल्कुल एक बार। अगर आप उसे एक बार भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका कभी भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट या कॉल करके बता सकते हैं। एकेडमी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।